जो कि आपको अपने माता पिता द्वारा मिला है, और अनदर वन इज लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स वॉट एवर यू हैव लर्नड फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू टिल। ठीक है, मतलब जो भी आप लोगों ने बचपन से आज तक सीखा है। तो दो तरीके से आपका बिहेवियर जो है वो ओवरऑल शेप लेता है। ठीक, अब अगर आपको याद होगा तो इंडिविजुअल बिहेवियर के लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स में एक टर्म था, दैट इज personality. Okay, so today we will discuss about personality, that what is personality, how personality will formed, and how personality can be improved. ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। नंबर वन, बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है? कोई तुम में से कोई बताएगा वो, जो भी बताना चाहे, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? यू कैन म्यूट अनम्यूट योर सेल्फ। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज पर्सनैलिटी? तो समझ का हेलो, एनीवन? सर सर पर्सनालिटी पर्सनालिटी हमारे उठने बैठने का तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है कि हम क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मिलते हैं दूसरे लोगों से। ओके, एनीवन एल्स? सर पर्सनालिटी इज डिफाइंड द ओन ओन आइडेंटिटी बिहेवियर एंड अदर थॉट्स। अच्छा, मतलब पर्सनालिटी आपके बिहेवियर और थॉट्स को डिफाइन करती है। एनीवन एल्स? गर्ल्स, सोनी एंड पूजा, अंकिता सिंह। सर पर्सनैलिटी हमारी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी इसी को डिफाइन करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट क्वालिटीज? जी। ओके, देखो बेसिकली मैं एक थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ, जो कि आप लोगों का एक मन में वहम भी बना होगा, और थोड़ा सा इसको मैं एक डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। देखो बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, जैसे इसमें भी डेफिनेशन जो दी हुई है मैंने भी दी है, और थ्योरेटिकली जो आप डेफिनेशन आगे जाके पढ़ोगे अभी, तो बेसिकली पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। ठीक, अब यूनिक आइडेंटिटी से हमारे दिमाग में क्या आता है? हाइट, वेट, कलर, ठीक है, पहनना, चलना फिरना ढंग, वट एवर, मतलब ये हमारे दिमाग में आ जाता है, दैट इज़ अ यूनिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब किसी इंसान का चलने का ढंग थोड़ा ख़राब होगा तो वी कैन से दैट हिज पर्सनैलिटी इज़ नॉट मच बेटर देन एनी वन एल्स। ठीक है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है किसी और के मुकाबले। बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे कि वी आर रनिंग अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास। सो व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास? ठीक है, वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास होती क्या एक्चुअली। देखो बेसिकली सबसे पहले तो जान लो कि जो इंडिविजुअल का यूनिक बिहेवियर है, यूनिक बिहेवियर, ठीक, तो दैट यूनिक बिहेवियर इज नोन एज पर्सनैलिटी। ठीक, अब यूनिक बिहेवियर है क्या? यूनिक बिहेवियर कुछ भी हो सकता है। जैसे अब हम लोगों ने इंडिविजुअल बिहेवियर तो पढ़ लिया लास्ट क्लास में कि हाँ भैया इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो सबको कंबाइन करके जो भी इंडिविजुअल बिहेवियर फॉर्म होगा हर पर्सन का, यूनिक बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड हिज और हर पर्सनैलिटी। बट हाउ पर्सनैलिटीज कैन बी डिफाइंड, हाउ पर्सनैलिटीज कैन बी मेजर्ड, हाउ पर्सनैलिटी कैन बी एलोबरेटेड। आप कैसे बता सकते हो कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी क्या है? कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, तो आज हम लोग एक पर्सनैलिटी चेक करने का मेथड सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे किसी व्यक्ति की, कैसे किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हम लोग असेस कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं कि ये सिर्फ एक तरीका है, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। हालांकि ये बहुत जगह यूज़ भी होता है। ठीक है, और इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा पूरा सही भी होता है। द रीज़न इज़ क्योंकि जब इसका ये बना था तब उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन सेक्टर हमारा स्ट्रांग नहीं था, लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप और इम्प्रूव तब करती है जब हम अपना इन्वायरमेंट इम्प्रूव करते हैं। ठीक, जैसे आप अभी तक जहाँ पे भी रहते थे, ठीक है, घर पे रहते थे, स्कूल जाते थे, आपकी पर्सनैलिटी वहाँ दूसरी थी, आपका बिहेवियर वहाँ अलग होगा। बट व्हेन यू शिफ्टेड टू कॉलेज, योर पर्सनैलिटी विल डेफिनेटली विल गेट हैव सम चेंजेस, आपके अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे। लॉकडाउन लगा हुआ है,
लगभग 50 दिन से 55 दिन से सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। अगर आप खुद को देख रहे होगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए होंगे, बोलने में, खाने पीने में, सोने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी पे इफ़ेक्ट कर रहा है। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, नॉर्मल डेज़ में हम वापस आएंगे, तो हमें शायद बहुत लंबा समय लग जाए अपनी, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत आ गई होगी तो, ये बुरी आदत का मतलब ये है, जैसे किसी को हो सकता है बहुत सोने की आदत पड़ गई होगी इन दिनों में, हो सकता है किसी को मूवीज़ या गेम खेलने की आदत पड़ गई होगी, तो ये आदत छूटने में बहुत लंबा समय जा सकता है, या हो सकता है ये आदत जाए भी ना, ठीक है। बेसिकली ये आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं टेस्ट की, दैट व्हाट इज अ टेस्ट। सो जो टेस्ट है उसका नाम है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ठीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में MBTI टेस्ट कहते हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दिस टेस्ट वाज क्रिएटेड बाय इजाबेल मायर एंड हर मदर कैथरीन ब्रिग्स, ठीक है। बेटी और माँ ने मिलकर इस टेस्ट को बनाया था 1940 में, ठीक है। मतलब 1940s के आसपास एक कार्ल जंग की थ्योरी है पर्सनालिटी टाइप से, उस पर बेस्ड है ये, ठीक। अब देखो, मैंने पहले बताया कि इस टेस्ट में आप लोग केवल एक असेस कर सकते हो कि सामने वाले की पर्सनैलिटी कैसी है, और फिर हम उसको जज कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग सोच सकते हैं कि व्हाट चेंजेस शुड बी नीडेड देयर, कैसे हम उसकी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जितने भी लोग, पहली बात तो हैं मेरे साथ यहाँ पे 13 स्टूडेंट्स आर देयर विद मी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पहले तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, बिना उसके ये समझ में नहीं आएगा। अब जितने लोग बैठ चुके हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऊपर लिख लीजिए MBTI टेस्ट। ये आपका खुद का टेस्ट होगा, और इसमें आप लास्ट में देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक। अगर सब लोगों ने लिख लिया है MBTI टेस्ट, ठीक है, सो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। MBTI टेस्ट में देखो, इसमें टोटल 8 तरीके के फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक। 8 तरीके के अलग अलग फैक्टर हैं, जिसमें से 4 मेजर फैक्टर हैं, हर 4 में 2-2 टाइप के फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। एक जो आपकी एनर्जी को डिफाइन करेगा, एक जो आपके अटेंशन को डिफाइन करता है, ठीक। एक जो आपके डिसीजन और जजमेंट को डिसाइड करेगा, एक जो ये बताएगा कि आपकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कैसी है। ये टेस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है जब वो इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं MNCs वगैरह में, पहले किया जाता था। अब इस टेस्ट को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दिया गया है। जब आप कहीं पे काम कर रहे होगे और आपका एक प्रमोशनल टेस्ट होगा, तो बेसिकली वहाँ पे भी इस टाइप के टेस्ट होते हैं। मगर जो टेस्ट मैं अभी ले रहा हूँ ये बेसिक है, इसमें क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल दिया जाता है ताकि आप समझ ही ना पाओ कि आपका MBTI टेस्ट हो रहा है या नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टेस्ट ले रहे हैं, और उसी क्वेश्चंस में वो देख लेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस जॉब के लिए सूटेड हो, कौन सी जॉब प्रोफाइल आपके ऊपर सूट करेगी, आप प्रमोशन के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। मतलब आपके सामने सिचुएशंस रखेंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, यू हैव टू डिसाइड। सो वो टेस्ट अलग है। पहले आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज MBTI टेस्ट। अब जो भी बच्चे बैठे हैं मेरे साथ, वो कॉपी पेन ले चुके होंगे, ऊपर लिख लीजिए माई, मतलब मेरा, MBTI टेस्ट, ओके। ये आपका MBTI टेस्ट है। नंबर 1, उसमें नंबर 1 लिखिए एनर्जी, लिख लिया होगा। अब एनर्जी में देखो, स्क्रीन पे देखोगे तो दो इसमें दिए हुए हैं, देयर आर टू क्या है, देयर आर 2 फैक्टर्स, एक है एक्स्ट्रावर्जन और एक है इंट्रोवर्जन, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टर दिए हुए हैं एनर्जी के, ठीक। एनर्जी यहाँ पे ये मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप एनर्जाइज्ड होते हो, जिससे आप ऊर्जावान महसूस करते हो, जिससे आप एक्साइटेड होते हो, जिससे आपका काम करने में मन लगता है, ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो, दोनों फैक्टर में से कोई एक होगा, तो अगर मैं अभी बताऊंगा कि एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन क्या है। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रावर्जन टाइप के हैं तो आप ई लिखिएगा, कैपिटल ई, और अगर आपको इंट्रोवर्जन लगता है तो आप कैपिटल आई लिखिएगा, इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा, ठीक है।
ई या आई में से एक चीज लिखिएगा। अब पहले समझ लो एक्स्ट्रावर्जन पर्सन कौन होता है। ये ऐसे पर्सन्स होते हैं एक्स्ट्रावर्जन जो कि बाहरी दुनिया से एनर्जी गेन करके सीखते हैं। बाहरी दुनिया से मतलब दूसरे लोगों से, ठीक है। मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन पसंद है दूसरे लोगों के साथ। ये कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो दूसरे लोगों के साथ मिलके करते हैं। मतलब जैसे आपको कोई काम करना है तो आपको किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है, ठीक। दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप इनका बहुत अच्छा होता है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक। और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पसंद है, इंटरेक्शन पसंद होता है। ऐसे लोग एक्स्ट्रावर्जन टाइप्स होते हैं। समझ में आ गया? एक्स्ट्रावर्जन टाइप्स इसे कहते हैं। अब अगर एक्स्ट्रावर्जन टाइप के आप हैं तो आप ई लिख लीजिएगा पहले, मगर इंट्रोवर्जन सुन लीजिए क्या है। इंट्रोवर्जन टाइप का पर्सन कौन होगा? इंट्रोवर्जन टाइप का पर्सन वो होता है जो कि रिजर्व टाइप का पर्सन होता है। रिजर्व मतलब उसको बाहरी दुनिया पसंद नहीं है, वो खुद में रहना पसंद करता है, अकेले काम करना पसंद करता है। उसको लगता है कि वो अकेले सब काम कर सकता है, उसको लगता है कि मैं अकेले बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, ठीक। समझ में आ गया? उसकी जो एनर्जी होती है वो उसके अंदर होती है, वो अपने इमोशंस का यूज़ करके अपने आप को एनर्जाइज्ड करता है, ठीक। एक्स्ट्रावर्जन कौन थे? जो दूसरों के इमोशंस और दूसरों की फीलिंग्स के साथ एनर्जाइज्ड होते थे। इंट्रोवर्जन कौन होते हैं? जो खुद के इमोशंस और फीलिंग के साथ एनर्जाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आप टाइप ई है या आई है, ठीक। अगर सूर्य प्रकाश मेरी आवाज़ सुन रहा है तो प्लीज़ अनम्यूट करके बेटा बता देना तुमने क्या लिखा है, ई या आई? ई लिखा सर हमने, ई। ठीक है, ई लिखा है। अच्छा देखो, जैसे ई लिखा है इसने, अब अगर किसी को लगता है ही इज इंट्रोवर्जन तो ही कैन राइट आई ऑल्सो, ठीक। जैसे आप लोग बहुत लोग यहाँ पे यूट्यूब फेसबुक चलाते होंगे, सो बेसिकली जब आप यूट्यूब या फेसबुक देखते होगे, मूवीज़ देखते होगे, तो आपको लगता होगा काश मैं भी इसकी, नहीं, आपको जैसे मूवी देख के बहुत एनर्जी फील होती होगी, यस आई कैन बी लाइक देम, आई कैन बी लाइक हीरो। मगर बहुत लोग इस तरीके के नहीं होते हैं, बहुत लोग इंट्रोवर्जन टाइप के होते हैं, रिजर्व, इंटरनली बहुत रिजर्व होते हैं। वो उन्हें लगता है कि नहीं मैं खुद ही जो करूँगा अच्छा करूँगा, ठीक है। तो अब आप डिसाइड कर लेना। सेकंड पॉइंट पे आओ। सेकंड पॉइंट में लिखो अटेंशन। जैसे पहला पॉइंट है एनर्जी, एनर्जी में दो फैक्टर थे, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। अब सेकंड पॉइंट में आओ। सेकंड पॉइंट है अटेंशन। अटेंशन में दो तरीके के फैक्टर हैं। नंबर वन इज सेंसिंग एंड नंबर सेकंड इज इंट्यूशन, ठीक है। सेंसिंग को हम लोग एस लिखेंगे और इंट्यूशन को एन। केवल एस और एन में डिसाइड करना तुम्हारे अंदर क्या है। पहले मैं सेंसिंग बता देता हूं, एस, ठीक है, क्या है ये। तो सेंसिंग का ये मतलब होता है जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं किसी से, या आप कोई डिसीजन लेने से पहले, यहाँ पे देखो अटेंशन वाली बात है। जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आप हमेशा उस इंफॉर्मेशन को अपने 5 सेंसेस से नोटिस करेंगे, ठीक है। 5 सेंस क्या क्या होते हैं? नाक, कान, आँख, ठीक है, ये तो सुना ही होगा, नाक, कान, आँख और मुंह और हमारी स्किन, ठीक। ये 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस से हम इंफॉर्मेशन गेन करना पसंद करते हैं। यानी कि प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है जो पर्सन, प्रैक्टिकल होता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड होता है, उसके अंदर सेंसिंग वाली क्वालिटी होती है। अब प्रेजेंट ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल क्या है? जैसे आप अपने सामने जो कुछ देख रहे हो, केवल उसी चीज़ पे विश्वास करना। आपके सामने कोई घटना घटी, आप उसी के ऊपर विश्वास करोगे। आपको कोई आके कुछ बताया तो आप उस पर विश्वास नहीं करते हो जल्दी। आपको लगता है कि नहीं, जब तक मैं अपने कानों से सुन ना लूँ और आंखों से देख ना लूँ तब तक मुझे उस चीज़ पे भरोसा नहीं होगा। मैं प्रेजेंट ओरिएंटेड होना पसंद करूँगा। प्रेजेंट ओरिएंटेड मतलब पहले मैं आज का देखूंगा कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए, मुझे कल की कोई परवाह नहीं है, कल कैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आज का ही। अगर इन दोनों में से आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है तो आप एस लिख सकते हैं, ठीक है। या मतलब प्रैक्टिकल भी है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है तो आप लिख सकते हैं सेंसिंग, ठीक। इंट्यूशन यानी एन, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, एन लिखेंगे। इंट्यूशन पर्सन कौन होता है? जो अपनी 6 सेंस यानी छठी इंद्रियों का प्रयोग करता है।
अब ऐसे इंसान के अंदर क्या क्वालिटी होती है? जैसे ही विल बी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। जैसे सेंसिंग में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होता है, सेंसिंग वाला बंदा प्रैक्टिकल होगा, और इंट्यूशन वाला बंदा थ्योरेटिकल होता है। मतलब वो जो भी करेगा उस पर विश्वास करेगा। और इंट्यूशन वाला क्या करता है, वो थ्योरेटिकल बातों पर विश्वास करता है कि नहीं, मैंने ये पढ़ा था तो ये हो सकता है। जैसे अब आप कहीं पढ़ लो कि हाँ, ये करने के बाद आदमी उड़ सकता है, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा हमने पढ़ा था तो ये हो भी सकता है, जब लिखा था तो होगा ज़रूर। अब सेंसिंग वाला बंदा प्रैक्टिकल है, तो वो कहेगा जब होगा तब हम विश्वास करेंगे, उसके पहले हम विश्वास नहीं करेंगे, ठीक। इंट्यूशन वाला बंदा जो होगा वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ पे विश्वास करता है। मतलब उसको प्रेजेंट से मतलब नहीं, वो ये सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा, भले मेरा आज खराब जा रहा है मगर मेरा कल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो ही विल बी इंट्यूशन टाइप पर्सन। अब आप डिसाइड कर लो आप एस हो या एन हो, ठीक है, दूसरे वाले में, ठीक। अब हम लोग आते हैं थर्ड फैक्टर पे। जो थर्ड फैक्टर है हमारा, दैट इज जजमेंट, ठीक है, डिसीजन और जजमेंट। इसको लिख लो। जैसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था एनर्जी, दूसरा था एक्शन, सॉरी अटेंशन, और तीसरा है आपका डिसीजन और जजमेंट। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि उन चारों में से कोई दो आप होंगे। देखो, एक बात याद रखना, ई और आई यानी एक्सट्रावर्जन इंट्रोवर्जन में एक लिखना, ई या आई कैपिटल में लिखना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अटेंशन वाले में दो लिखना, एस या एन, दोनों में से कोई एक लिखना। अब हम लोग आते हैं डिसीजन और जजमेंट पे। डिसीजन और जजमेंट में दो फैक्टर हैं, थिंकिंग और फीलिंग। अब थिंकिंग वाला बंदा कौन होगा? ये जो मैं बता रहा हूँ ना, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूशन, ये सब क्वालिटी है। इन्हीं क्वालिटीज के आधार पे आप अभी लास्ट में आपकी पर्सनालिटी में बताऊंगा क्या है, ठीक। अब देखो थिंकिंग क्या होती है। थिंकिंग वाला बंदा वो होता है जो कि बहुत ही लॉजिकल वे में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वे में विश्वास करके तब जजमेंट सुनाए, ठीक। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं, जब आप कोर्ट में जाते हो तो जज साहब होते हैं कि उन्हें चाहिए सबूत, गवाह, ठीक है। उसके बेसिस पे वो डिसीजन सुनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म में। मतलब पहले वो सबूत देखेंगे, फिर गवाहों को सुनेंगे, फिर सबूत देखेंगे, देन एक लॉजिकल वे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तब वो कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के पर्सन हैं तो आप वहाँ पे कैपिटल टी लिख लीजिएगा, ठीक। फीलिंग वाला बंदा कौन होता है? फीलिंग वाला बंदा होता है जो कि पर्सनल वैल्यूज को ऊपर रखता है और उसके बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चराइज्ड करके डिसीजन लेता हो, ठीक है। मतलब अब देखो, दो मैं सीधा सीधा बता दूं, थिंकिंग वाला वो बंदा होगा जो दिमाग से काम करता है, फीलिंग वाला वो बंदा होता है जो दिल से काम करता है, ठीक। नाउ यू कैन डिसाइड यू आर अ पर्सन ऑफ टी टाइप और यू आर अ पर्सन ऑफ एफ टाइप, ठीक। एंड द लास्ट वन में हम लोग आते हैं। लास्ट वन इज हाउ व्हाट डू यू शो आउटवर्डली मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आप बाहरी दुनिया में कैसे पेश आते हो, या फिर आपकी प्लानिंग कैसे है। तो फोर्थ वाला लिख लो, प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में दो है, जजिंग और परसीविंग, ठीक। अब जजिंग क्या होता है? जजिंग में आता है, डू यू प्रीफर लिविंग अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ एंड आर स्ट्रांग ऑन डिसीजन मेकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब क्या आप ऐसे टाइप के पर्सन हैं जो बहुत ही प्लान ओरिएंटेड हैं, कंट्रोल सिचुएशंस में रहते हैं, गोल सेट करके रखते हैं। जैसे कुछ पर्सन्स ऐसे होंगे जो, जैसे मान लो कल पेपर है, कल आपका सुबह 7 बजे एग्ज़ाम है, तो आज बढ़िया रात में ही सारी कॉपी किताब सेट करके, पेन वेन रख करके, बैग वैग पैक करके, एकदम ड्रेस व्रेस सब मेंटेन करके रखते हैं। मतलब सुबह उठ के खाली तैयार होकर बस सीधे निकल जाना है, कोई तैयारी सुबह नहीं करनी है, आज रात में ही सारी प्रिपरेशन हम कर लेंगे। अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं तो आप जे लिखिए, कैपिटल जे, जजिंग, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्लेक्सिबल वाले, अरे चलो कल एग्जाम है, सुबह उठेंगे, आराम तैयार होंगे, कॉपी किताब देखेंगे, पेन वेन नहीं होगी पहुंच के सेंटर पे अपने दोस्त से पेन मांग लेंगे, स्केल देख लेंगे, जुगाड़ कर लेंगे आगे पीछे से, ठीक। अब अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं तो आप इसमें लिख लीजिए परसीविंग, यानी कैपिटल पी, सिर्फ कैपिटल पी या कैपिटल जे में से एक लिखिएगा, ठीक। अब ये आपका टेस्ट हो गया कंप्लीट, ठीक।
ठीक है, टेस्ट हो गया कंप्लीट। देखो टोटल इस टेस्ट में 16 डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज फॉर्म हो सकती है, मतलब इन आठों के कॉम्बिनेशन से, इन आठों में से चार ही का आपका बना होगा। या तो आपका ISTJ बना होगा, या तो आपका ENFP बना होगा, या तो आपका ENTJ बना होगा, या तो आपका ISFP बना होगा। इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी की कोडिंग हुई होगी 4 शब्दों में, सिर्फ 4। ठीक, अच्छा जिसकी जिसकी हो गई है जरा बता देना, किसी की तो हुई है। सर हमारा ENFJ। ENFJ, ओके। एनीवन एल्स? यस सर, जी सर। INTJ। IMTJ, ठीक है। अब मतलब देखो यहाँ पे जिस सबकी पर्सनालिटी आप देख रहे हो ना अलग अलग बन रही है, हो सकता है किसी किसी की सेम भी बनेगी। ठीक, अब देखो मैं एक बात और बता देता हूँ, ये टेस्ट ऐसा है, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप, जैसे आपको जब मैं आपको बताऊं, जब आप कहीं जाओगे इंटरव्यू में, तो अब आपके सामने जैसे मैंने सिचुएशन रखी ना कि कल आपका एग्जाम है और आपके पास इतना टाइम है, तो आप बैग पैक कब करोगे, रात में कि सुबह? तो अब आप रात पे टिक लगा दोगे तो आप जजिंग टाइप के हो गए, और सुबह पे टिक लगा दोगे तो आप परसीविंग टाइप के हो गए। ठीक, तो वहां से वो डिसाइड कर लेंगे कि इसका मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल टाइप के पर्सन हो, आप इस जॉब के लायक नहीं हो, क्योंकि उस जॉब के लायक वो बंदा था जिसको बहुत प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में जीना चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी को दिखाते हैं, ये 4 फैक्टर, 4 जो शब्द आपकी कॉपी पे लिखे हुए हैं, दिस शोज योर पर्सनालिटी। ये आपकी पर्सनालिटी को बताएंगे कि आप किस टाइप के पर्सन हो, और इसी के आधार पर बहुत सारी कंपनियां, जैसे तुम लोग सुनते होगे ना, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं एक एप्टीट्यूड मेंटल एबिलिटी टेस्ट लेती हैं। ठीक है, तो वो उस टेस्ट में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन है क्या, हमें लगता है अरे ये तो मामूली क्वेश्चन है, बट दिस फॉर्म्स योर पर्सनालिटी, ये आपकी पर्सनालिटी को बना देते हैं। ठीक है, तो 16 डिफरेंट टाइप्स की पर्सनालिटी यहाँ पे फॉर्म हुई होगी, और जनरली सबकी पर्सनालिटी अलग अलग बनेगी। ठीक है, मगर किसी किसी की एक जैसी भी बन जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे मतलब ये था, जो ये पर्सनालिटी बनी है आपके सामने, इसके 2 फैक्टर होते हैं बनने के। एक होता है आपका इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक होता है लर्न। इनहेरिटेड मतलब इनमें से कुछ आदतें आपके अंदर इस वजह से होंगी क्योंकि आपका परिवार और आपके माता पिता या आप जहाँ रहते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, और कुछ होती हैं जो आप अपने दोस्तों से, अपने समाज से सीखते हैं, तो तभी आपके अंदर बदलाव आता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी तभी फॉर्म होती है। ठीक, तो बेसिकली ये सिर्फ एक टेस्ट था, जो कि एक सिंपल असेसमेंट टेस्ट था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोगों की सैटरडे या फ्राइडे जब भी होगी, तो हम लोग उस दिन दूसरा टेस्ट सीखेंगे, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, उसका नाम है द बिग 5। ठीक, तो दो पर्सनालिटी के यही 2 मेन टेस्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है, और बिग 5 वाला भी मैटर मैंने डाल दिया है। तो अभी आप लोग असाइनमेंट में सिर्फ 2 क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 मत करिएगा क्योंकि वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तब करना है। ठीक है, तो ये कर लेना, और पर्सनालिटी को आप अपने घर पे भी चेक कर सकते हो, अदर मेंबर्स पे भी। ठीक है, अपने छोटे भाई बहन पे भी ये टेस्ट आजमा सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं हर वर्ड्स के बाद, जैसे एक्स्ट्रा वर्जन में एक्सटर्नल टॉक्स मैनी थिंग्स, इस टाइप के। बाकी नेट पे भी खोजोगे तो बहुत तरीके के कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो उस कीवर्ड्स की मदद से भी आप लोगों की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा कि कहेगा सर कभी कभी हमको लगता है कि हम सेंसिंग टाइप के हैं, कभी कभी लगता है कि हम इंट्यूशन टाइप के पर्सन हो जाते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइमली चेंज भी होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी जो है हमारे बिहेवियर से जुड़ी होती है, और हमारा बिहेवियर सिचुएशंस के हिसाब से डेफिनेटली चेंज होता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं तो आप गांधी जी बन जाइए, और कोई मार रहा है तो मार खाते ही रहिए। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन आने पे शांत आदमी भी जो है एंग्री हो जाता है, भड़क जाता है, तो क्या, तो जब वो ऐसा करेगा तो डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी उस समय चेंज हो जाती है। ठीक, तो दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, दैट डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स आल्सो। तो बेसिकली ये सिर्फ एक टेस्ट था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसको आप लोग प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। और ओके सर, क्लास अगर लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे आज रीजनिंग में मैं मिरर इमेजेस के कुछ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जूम पे ही। टाइम मिलेगा तो मैं 2-2:30 बजे ऑर्गेनाइज करूंगा। ठीक है, जी ओके सर। सर, थैंक यू Okay, सर। sir. ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. सर।
बाय। बाय बाय। टाटा। हाँ टाटा चलो।